अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमारे इधर व्लॉग्स। जिस तरीके से आपको पता है कि आप लोगों को नई टिप्स और ट्रिक्स हम लोग देते रहते हैं, आज मैं आपको एक टूल का रिव्यू दूंगा। ये टूल बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत अहम है। जब भी आप कहीं पे मोटरसाइकिल अपना ट्यून अप कराते हैं, और 4 सिलेंडर बाइक्स के लिए बेसिकली ये इस्तेमाल होता है टूल। तो इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से कि अंदर क्या चीज़ मौजूद है, और डिटेल बताता हूँ कि ये टूल होना ज़रूरी क्यों है। ये देखें, ये टूल वैसे हम लोग एक अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। दानियल, इसको ज़रा करीब से दिखाना। कार्बोटीन प्रो के नाम से ये प्रोडक्ट आता है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट की आप ये काफ़ी एक ज़माने से हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट। अब इसके अंदर आप ये देखें, निडल्स देख रहे हैं। ये निडल्स जो हैं, ये पर सिलेंडर जो है आपके कंप्रेशन को बताती हैं और बैलेंसिंग को बताती हैं कि आपका कार्बोरेटर या थ्रॉटल बॉडी। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ यहाँ पे, ये कार्बोरेटर और थ्रॉटल बॉडी दोनों को बैलेंस करने का काम आता है। अब अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि पुराने जो मोटरसाइकिल्स थे कार्बोरेटर वाले, उन पर तो समझ आती ही बात, लेकिन थ्रॉटल बॉडी कैलिब्रेट कैसे होगी। तो इसके अंदर ये पाइप्स होते हैं, और तकरीबन 2014-15 तक के 16 तक के मोटरसाइकिल जो हैं उनमें, और अभी तक के आने वाले काफ़ी मोटरसाइकिल्स में ये पाइप्स लगा के आप लोग उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल को ये आपको पाइप्स दिखा दे रहा हूँ। ये पाइप्स इसके यहाँ पे आगे लग जाते हैं, और थ्रॉटल बॉडी के वैक्यूम के पाइप के ऊपर लगा के इसको कैलिब्रेट किया जाता है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? पहली चीज़ तो ये, इस टूल को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल, वो भले कार्बोरेटर बेस हो या EFI बेस हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस हो, आप जब भी ट्यून अप कराते हैं, तो जब उसको ट्यून कराने के बाद आप अपने बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो आइडलिंग के ऊपर बाइक बिल्कुल तो नहीं आ रहा होता, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि जी हमने तो ट्यून अप कराया है, बाइक के अंदर स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स आ गए और सारे इश्यूज़ आ गए। तो बात ये सारी की सारी कि होता ये कि जब आपने कार्बोरेटर या थ्रॉटल बॉडी वगैरह को क्लीन करते हैं, तो नए मोटरसाइकिल्स के अंदर तो आपको पता है कि EFI मोटरसाइकिल्स के अंदर जब आपने थ्रॉटल बॉडी अपना क्लीन करा, उसके बाद उसको कैलिब्रेट कर लिया ऑटो कैलिब्रेशन के थ्रू, वो कैलिब्रेट हो जाते हैं। लेकिन आपके जो कार्बोरेटर बेस्ड बाइक है, ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान के अंदर 60% कार्बोरेटर बाइक्स लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, और EFI मोटरसाइकिल 40% तकरीबन यूज़ कर रहे हैं। तो उनके लिए बेसिकली कार्बोरेटर बेस्ड बाइकों के लिए तो आइडियल चीज़ है। लेकिन अगर सपोज़ करें कोई आपका मोटरसाइकिल EFI, जैसे हायाबुसा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन के अंदर भी इससे कैलिब्रेशन हो जाती है, अगर सही करने वाला बंदा हो तो। अब उसका आपको जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, वो उनको सॉल्व करने के लिए जिस भी मैकेनिक भाई के पास हमारे जा रहे हैं, आप कहीं से भी बाइक को ट्यून अप करवा रहे हैं, तो ये उसके पास देखें बॉडी थ्रॉटल बॉडी कैलिब्रेटर यानी कार्बोरेटर कैलिब्रेटर मौजूद है या नहीं है। जब आपका बाइक ट्यून अप हो जाता है, ट्यून अप होने के बाद सबसे पहले आपने काम ही उससे ये करवाना है बंदे से कि भाई मेरा बाइक ट्यून हो गया, इसमें से डस्ट जितना भी था, जो भी ग्रीस वगैरह थे, जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे, वो क्लियर होगा, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ गया। लेकिन ये होता है कि बॉडी बैलेंस नहीं होती, यानी कि थ्रॉटल बॉडी या कार्बोरेटर बैलेंस नहीं होता, तो गाड़ी स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम, लंबे सेल्फ लेना, और कोल्ड स्टार्ट जो है उसका काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके बाद अलग अलग जो है मामलात में हम लोग पड़ जाते हैं, जी प्लग्स चेंज करने हैं, तो ये करना है, तो करना है। होता ये है कि जब आप बॉडी या थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर रहे हैं या अपना कार्बोरेटर क्लीन कर रहे हैं, तो उसके बाद उसको बैलेंस करें, ताकि उसका मिक्सचर जो है वो बैलेंस हो, इक्वल हो। उससे आपकी आइडलिंग भी अच्छी हो जाएगी, और आपके बाइक की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इन्हांस हो जाएगी। तो आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा जब भी आप अपना सुपर बाइक ट्यून अप करवाएं, सुपर बाइक हो या नॉर्मल स्ट्रीट बाइक हो, जो भी कार्बोरेटर बेस्ड बाइक हो, उसको उसके कार्बोरेटर की बैलेंसिंग हमेशा करवाएं। कोई भी हमारा मैकेनिक भाई, ये सब काबिल इज़्ज़त हैं। वो जब काम कर रहे हो, काम करने के बाद उनसे बोले कि भाई कार्बोरेटर को सिंक्रोनाइज़ करके दें आप। जब तक कि आपका कार्बोरेटर सिंक्रोनाइज़ अच्छा नहीं हुआ होगा, आपके बाइक का ना परफॉर्मेंस पूरा आ रहा होगा, ना आपको स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा होगा, ना आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी होगी बाइक की। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, तो आपका बाइक पहली चीज़ ये है कि फ्यूल एफिशिएंट होगा, परफॉर्मेंस को प्रॉपर देगा, और आपको चलाने में बाइक मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब एक तरफ से डिसमैनेज होते हैं, एक स्टॉक आपका है फ्यूल का स्टॉक, जब वो ख़राब होता है तो बाकी सारे 3 स्टॉक बिगड़ जाते हैं। उसकी वजह से कहीं पे आपके प्लग्स काले होना शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस आपकी डाउन होती जाती है, और आप परेशान होकर बोलते हैं कि जी इतने पैसा खर्च करे, बाइक ट्यून अप करवाया, और उसके बाद भी हमारा बाइक जो है वो वहीं का वहीं खड़ा है। तो खैर, इस टूल को याद रखें। ये टूल 2 शेप्स के अंदर आता है। एक ये इसके अंदर मैग्नेटिक शेप है, दूसरा जो आता है उसके अंदर मीटर्स होते हैं एनालॉग्स टाइप के। वो 4 मीटर्स निकाल के लगाए आपने, आपके जिससे भी ट्यून अप कराने हो, इसके अंदर इसके पाइप्स लगते हैं, और कार्बोरेटर के अंदर लगा के वो उसको बैलेंस करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक आपको इसकी लाइव डेमो भी दूंगा मैं, जब किसी कार्बोरेटर को हम कैलिब्रेट कर रहे होंगे या थ्रॉटल बॉडी को कैलिब्रेट कर रहे होंगे, तो इसकी वीडियो मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई नॉलेज के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।